हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपब्राइट एजुकेशन में। आज हम करेंगे जीएस का मॉक 3। ठीक है, अगर अभी तक आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये हमारा मॉक 3 जीएस का, तो आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही फिर आगे मॉक लेके जाएंगे। आज का हम लाइक का टारगेट रखते हैं 100। तो पहला क्वेश्चन है जीएस में, बेरिंग जलमार्ग किन दो महासागरों को अलग करता है? प्रशांत महासागर और अंध महासागर, अंध महासागर प्रशांत महासागर और आर्कटिक, प्रशांत महासागर और दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर और अंध महासागर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को अलग कौन करता है? तुम्हारा बेरिंग जलमार्ग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 15 मार्च, 4 फरवरी और 5 अक्टूबर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला 5 जून। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। और भारत में एक शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन ये विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। अगला तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। नाथुला, जेलिपला, बोमडीला और दीफू। इसका आंसर हो जाएगा दीफू। दीफू क्या है? 3 देशों के संगम पे। ठीक है, चीन, म्यांमार और भारत के बॉर्डर पे दीफू दर्रा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली में, मैकॉन लिमिटेड रांची में, ठीक है, हिंदुस्तान स्टील वर्क कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कलकत्ता, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड बोकारो। तो ये आपका हो जाएगा, जो इसमें गलत है ये तीनों तो सही है। पहला ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली में है, मैकॉन लिमिटेड रांची में है, हिंदुस्तान स्टील वर्क कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कलकत्ता में, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड बोकारो में नहीं है। ये क्या है? आपका भिलाई। ये आपका तुम्हारा भिलाई में, और भिलाई आपका किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, भिलाई आपका किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, लद्दाख, केरल, असम और कर्नाटक। तो जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका है यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। केरल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? देखो, केरल में 2 राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही प्रसिद्ध है। एक तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है आपका मथिकत्तन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, असम में कौन कौन से हैं? असम में बहुत ज़्यादा हैं राष्ट्रीय उद्यान। एक तो काजीरंगा सबसे फेमस, काजीरंगा नेशनल पार्क। ओरांग, दूसरा कौन है? ओरांग नेशनल पार्क, इसे भी आप याद रखिए, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। फिर नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क भी आपका असम में है। और फिर है डिब्रू नेशनल पार्क। ठीक है, कर्नाटक में कौन कौन से? कर्नाटक में आंसी नेशनल पार्क, तुम्हारा बन्नेर घाट नेशनल पार्क, और आपका नगर होली नेशनल पार्क। ये भी आपका क्या है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, देश में लौह उत्पाद में प्रथम राज्य कौन है? लोहा के उत्पादन देश में प्रथम राज्य कौन है? जो सबसे ज़्यादा लोहा उत्पन्न करता है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। लोहा उत्पादन में उड़ीसा प्रथम है। ठीक है,
मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन किया जाता है देश में, ठीक है। राजस्थान में जिप्सम उत्पादन में क्या है, सर्वप्रथम है राजस्थान। और कर्नाटक में कौन है, सबसे ज़्यादा सोना उत्पादित होता है कहाँ पे, कर्नाटक में। उड़ीसा और किस में टॉप किया उड़ीसा ने, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट भी उड़ीसा में पाया जाता है। आपका मैग्नीज भी उड़ीसा में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, और सिलमेंटाइट भी उड़ीसा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागरिया बांध किस नदी पर है? राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा, कावेरी, चेनाब और चंबल। तो राणा प्रताप सागर बांध है आपका चंबल नदी पे, ठीक है। चंबल नदी पे और कौन कौन से हैं? एक जवाहर सरोवर है, जवाहर सागर, फिर आपका गांधी सागर, ये भी आपका चंबल नदी पे। कृष्णा पे कौन सा है? कृष्णा पे आपका नागार्जुन बांध। गोदावरी पे रामपत बांध और आपका पोचमपत बांध, ये आपके कहाँ पे है? गोदावरी पे। चेनाब जो सिंध की सहायक है, इस पे है दुलस्ती बांध परियोजना आपकी चेनाब पे है, और सलाल बांध परियोजना। तो ये दोनों आपके किस पे? चेनाब पे। रामपत और पोचमपत ये आपके गोदावरी। कृष्णा पे नागार्जुन। चंबल पे आपका राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर और गांधी सागर बांध। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में प्राथमिक चट्टान कौन सी है? आग्नेय, अवसादी या रूपांतरित, उनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक चट्टान किसे माना जाता है? आग्नेय, ठीक है। फिर दूसरे नंबर की अवसादी, फिर रूपांतरित। जिस मिट्टी में चूने की मात्रा कम होती है उसे कहते हैं दोमट, क्षारीय, अम्लीय या काली। वह मिट्टी क्या कहलाती है? दोमट मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी या काली मिट्टी। जिसमें चूने की मात्रा कम होती है वो कहलाती है आपकी अम्लीय मिट्टी, और जिसमें चूने की मात्रा ज़्यादा होती है वो क्या कहलाती है? क्षारीय मिट्टी। चूने की मात्रा इसमें क्या होती है? ज़्यादा, ठीक है, वो क्षारीय मिट्टी कहलाती है। जिसमें तो चूने की मात्रा कम होती है वो अम्लीय मिट्टी कहलाती है, ठीक है। भूकंप की कौन सी तरंग सबसे तेज चलने वाली होती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। भूकंप की 3 तरंगें होती हैं, पी, एस और एल। प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लॉन्ग वेव, यानी कि जो दीर्घ तरंगें होती हैं। प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और लॉन्ग तरंग। तो सबसे तेज चलने वाली जो तरंग होती है वो होती है आपकी पी तरंग, क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ होती है, वो बहुत छोटी होती है, लेकिन इसकी स्पीड क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। एल तरंग की वेवलेंथ बड़ी होती है लेकिन स्पीड क्या होती है? कम होती है, और ज़्यादा इफेक्टिव भी एल तरंग ही होती है। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत जो श्रेणी है उसमें सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? धूलगढ़, गुरु शिखर, अन्नाईमुड़ी, आर्यकोंडा। अरावली पर्वत श्रेणी का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है आपका गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये अरावली पर्वत श्रेणी में, ठीक है। धूलगढ़ किसका? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है आपका धूलगढ़, इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। अन्नाईमुड़ी आपका किसका है? अन्नाईमुड़ी आपका पश्चिमी घाट का, ठीक है। पश्चिमी घाट अन्नाईमुड़ी सबसे ऊंचा शिखर, ऊंचाई है 2695 मीटर। आर्यकोंडा किसका है? आर्यकोंडा आपका पूर्वी घाट का, ठीक है, ऊंचाई है 1680 मीटर, ठीक है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर आर्यकोंडा। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी वो भी अन्नाईमुड़ी है, ठीक है, प्रायद्वीप भारत की। अगला क्वेश्चन है, कोको जल संधि किसे अलग करती है? लिटिल निकोबार को ग्रेट निकोबार से, केचल द्वीप को लिटिल निकोबार से, अंडमान और म्यांमार को, या दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान को। तो जो कोको जल संधि है वो अलग करती है अंडमान को म्यांमार से, ठीक है। किसको? अंडमान को म्यांमार से। तो जो कोको द्वीप है वो म्यांमार में, ठीक है। इस पर विवाद रहता है भारत का और म्यांमार का, कि भारत में म्यांमार पर, लेकिन किस में माना जाता है? म्यांमार में। तो जो कोको जल संधि वो अंडमान, जो भारत का अंडमान वाला जो द्वीप है उसको और ऊपर म्यांमार को क्या करती है? अलग करती है। ये जो कोको द्वीप है म्यांमार में, ठीक है। लिटिल अंडमान और ग्रेटर अंडमान, इनको कौन अलग करता है? ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियो। ये जो जीके की सीरीज हमारी चल रही है आपके सारे पेपरों के लिए, चाहे आपने
डीएलएड का देना हो, चाहे आपने फॉरेस्ट गार्ड का देना हो, चाहे पुलिस का देना हो, हेड कांस्टेबल का या एसआई का देना हो, या आपने पटवारी लेखपाल कोई भी देना हो, या आपने यूकेपीसीएस के कोई भी पेपर आरओ एआरओ एपीएस जो भी आने वाले पेपर हैं, या प्रवक्ता के स्क्रीनिंग का पेपर देना है, तो जिसका भी आपने पेपर देना है जिसमें जीएस पूछी जाती है, सबके लेके आइए। इंपॉर्टेंट है जीएस की ये सीरीज। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप नए हो चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। इससे रिकमेंडेशन में वीडियो चले जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें क्या करेंगे, हमारी वीडियो को देखेंगे और हमें इससे क्या मिलता है, एक नया प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे हम लगातार इस पर क्या फिर वीडियो डालते रहेंगे। किस मुगल शासक ने, अगला क्वेश्चन है 13, तंबाकू पर रोक लगाई थी? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। किस मुगल शासक ने तंबाकू पर रोक लगाई थी? तंबाकू पर रोक लगाने वाला जो शासक था वो था आपका जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की 8 सदस्य परिषद में निम्न में से किसे वित्त प्रभार दिया गया था? जो अष्टध्यायी परिषद थी शिवाजी की, जिसमें 8 सदस्य होते थे अष्टध्यायी परिषद में, उनमें से जो वित्त का प्रभार दिया था वो किसे दिया गया था? पेशवा, सुमंत, पंडित राव, अमात्य। तो ये दिया था आपको किसको? अमात्य को। अमात्य को वित्त मंत्री का जो प्रभार दिया था वो अमात्य को दिया था। सुमंत कौन था? सुमंत आपका विदेश, जो विदेश मंत्री का काम संभालता था वो सुमंत था। ठीक है। पेशवा राजा के बाद दूसरे नंबर पर होता था, जो सारा राज प्रशासन संभालता था राजा के बाद। ठीक है। पंडित राव क्या होता था? पंडित राव राजा का धार्मिक सलाहकार होता था, धार्मिक सलाहकार, वो पंडित राव होता था। तो शिवाजी की जो अष्टध्यायी परिषद थी उसमें क्या 8 पद होते थे। ठीक है। उनमें से जो वित्त प्रभार दिया जाता वो अमात्य को। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसे किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। यह हटाने के प्रस्ताव में संसद को 2/3 बहुमत से पास कराकर राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि जो प्रस्ताव होता है उसे संसद में अगर सांसदों ने 2/3 बहुमत से पास करा दिया, उसके बाद उससे क्या राष्ट्रपति के पास भेज दिया तब, तो ये इसका आंसर हो जाएगा चौथा, कि जब मुख्य न्यायाधीश को हटाना होता है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले संसद में प्रस्ताव आता है और उस प्रस्ताव पर वोटिंग होती है। अगर वोटिंग 2/3 यानी कि स्पेशल बहुमत से टोटल सदस्यों का 2/3 भाग अगर उसमें सहमत होता है, तब ये प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाता है हटाने का, और फिर राष्ट्रपति इस पर क्या लेता है, हटाने का निर्णय लेता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 1976, 1979, 1974, 1975। तो जो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं 1976 में जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है। 1990 में 61वां संविधान संशोधन हो गया था, जिसमें जो वोटिंग की एज थी वो कब की गई थी? 1990 में 21 से क्या की थी? 18 की गई थी। ठीक है। अगला है भारतीय पंचायती राज प्रसंघ, भारतीय पंचायती राज प्रसंघ में 24 सितंबर 1996 की तारीख किसके लिए जानी जाती है? जो पंचायती राज है उसमें 24 सितंबर 1996 की तारीख को किस लिए जाना जाता है? 73वें संविधान संशोधन के लिए, ये भी आपका पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है। आपका अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट, ये भी आपके पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज को अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार करना, ये भी आपका ये जिला योजना समिति का निर्माण करना। तो ये जो 24 सितंबर 1996 है ये आपका पंचायती राज में किस लिए संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज का विस्तार करने के लिए। 24 सितंबर 1996 कौन सा एक्ट पास हुआ था? पैसा। ठीक है। इस एक्ट के लिए जाना जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ठीक है। जिसमें पंचायती राज को क्या मिला था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था और नया अनुसूची जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची, जिसमें क्या 29 विषय रखे गए थे किससे संबंधित? पंचायती राज से संबंधित 29 विषय रखे गए थे किस 11वें अनुसूची में। और कब पास हुआ था ये? 73 संविधान संशोधन 1992 को। अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी? अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट दी 1978 में। ठीक है। जिला योजना समिति का निर्माण पंचायती राज में कब हुआ? 2008 में, कांग्रेस की सरकार में। ठीक है। तो ये सारी पंचायती राज से डिटेल है। पंचायती राज से हमेशा हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आने होते हैं। पिछली वीडियो भी हमारे देख सकते हो, उसमें काफ़ी पढ़ा रहा था मैंने। ठीक है।
अगर आप यूके ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हो तो हमारी जो प्लेलिस्ट है उत्तराखंड ज्योग्राफी की, हिंदी की और मॉक सीरीज की फुल लेंथ मॉक है, इसमें 100 नंबर, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, इसी चैनल पर हमने क्या अपलोड कर रखे, आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? 1933 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 1973 का अधिनियम या 1858 का अधिनियम? तो जो अधिनियम था जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चार्टर एक्ट वगैरह आते थे, वो कौन सा अधिनियम था, कौन से भारत शासन अधिनियम में इनका क्या व्यापारिक अधिकार क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो इसका आंसर हो जाएगा 1813 में। यानी कि व्यापारिक एकाधिकार का मतलब क्या होता है कि अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से यहाँ पे व्यापार नहीं करेगी, कोई और अदर कंपनी भी यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, 1833 में इनका पूरा व्यापारिक अधिकार ही खत्म कर दिया था 1833 में। ठीक है, 1858 में क्या हुआ था, यहाँ पे कंपनी राज की जगह किसका राज आ गया था? क्राउन राज, रानी का राज आ गया था। ठीक है, ब्रिटिश रानी का राज आ गया था यहाँ पे। पहले यहाँ पे किसका राज था? ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसकी जगह ब्रिटिश रानी का राज आ गया था 1858 के अधिनियम में। और जो भारत का गवर्नर जनरल होता था उसे वॉइसरॉय का पद दिया गया, ये 1858 के अधिनियम में। ठीक है, अगला, सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से है? जो भारत सरकार ने सेहत पहल चलाई है वो किस मंत्रालय से? रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय व शिक्षा मंत्रालय? तो जो सेहत पहल है वो आपकी है रक्षा मंत्रालय से। अब सेहत से आप सोच रहे होंगे स्वास्थ्य मंत्रालय से, नहीं, ये आपका रक्षा मंत्रालय से, क्योंकि जो हमारे सैनिक है उसके उनके परिवारों की सेहत के लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया रक्षा मंत्रालय के द्वारा, सेहत। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 20वें नंबर का। ठीक है, तो वर्ल्ड्स गेम एथलीट का पुरस्कार एथलीट ऑफ द ईयर 2022 किसे मिला? एथलीट ऑफ द ईयर 2022 वर्ल्ड गेम्स एथलीट का ये पुरस्कार होता है, ये किसे मिला है? मनप्रीत सिंह को, हरमनप्रीत सिंह को, ये भारतीय क्रिकेट महिला टीम की खिलाड़ी हैं, PR श्रीजेश को, या रानी रामपाल के हॉकी के प्लेयर हैं? तो जो 2022 का एथलीट ऑफ द ईयर 2022 में हुआ PR श्रीजेश, ये हॉकी टीम के विकेट की गोलकीपर हैं। हॉकी टीम के क्या हैं? गोलकीपर। अगला है, वर्ष 2021 में कौन सा देश भारत के व्यापारिक भागीदारी में शीर्ष स्थान पे रहा है? अमेरिका, मतलब व्यापार में किसने सबसे ज़्यादा व्यापार भारत के साथ किया 2021 में? अमेरिका, चीन, रूस या जापान? तो इसका आंसर है आपका किसका? अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा व्यापारिक भागीदारी रही है 2021 में भारत की। ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन ही आपके क्या हर पेपर में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे आपका DLED का, यूके ट्रिपल एस सी का, यूके PCS का, कोई सा पेपर, SSC का। देश का पहला आर्टिफिशियल सलाल कोर्स कहाँ बनेगा? तो आर्टिफिशियल सलाल कोर्स क्या होता है कि नदी के जो पानी का बहाव होता है ना उसके विपरीत तैरना, इसको सलाल कोर्स कहते हैं। पानी के विपरीत तैरना, इसको क्या कहते हैं? सलाल कोर्स। ठीक है, ये कहाँ बनेगा? सबसे पहले पटना, रांची, उदयपुर या भोपाल? तो ये आपका बनेगा मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है, सलाल कोर्स देश का पहला सलाल कोर्स होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश की टीम ने 6 फरवरी 2022 को 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली टीम बनी? कौन सी देश की टीम जिसने क्या 1 फरवरी 2022 को 1000 वनडे खेलने का रिकॉर्ड बनाया गया, पहली टीम है विश्व में? भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड? तो देखो, क्रिकेट की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से, लेकिन जो 1000 पहले वनडे खेले वो किसने खेले? हमारे भारत में। ठीक है, इंडिया टीम ने 1000 वनडे खेलने का रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। पर्वतमाला योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? पर्यटन मंत्रालय, खेल मंत्रालय, हिमालयी क्षेत्र का विकास के लिए किससे संबंधित है पर्वतमाला योजना, या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से? पर्वतमाला योजना आपकी है सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय से। ठीक है, तो ये पर्वतमाला योजना की है कि सारे भारत को क्या जोड़ना, जो पर्वतीय क्षेत्र हो सारे वहाँ पे क्या रोड बनाना है। ये रोड कौन बनाते हैं? यहाँ पे BRO। ठीक है, BRO रोड बनाती, बॉर्डर रोड। ठीक है, तो ये आपकी किससे? पर्वतमाला योजना सड़क परिवहन राजमार्ग से, जो हमारे नेशनल हाईवे का निर्माण करती है। ठीक है, अगला है,
वित्तीय साक्षरता सप्ताह की थीम क्या थी? जो 2022 का वित्तीय साक्षरता सप्ताह था 2022 के साल का, उसकी थीम क्या थी? ग्राहक संरक्षण, डिजिटल बैंकिंग, ग्राहक सेवा या गो डिजिटल गो सिक्योर। 2022 वित्तीय साक्षरता सप्ताह की थीम थी गो डिजिटल गो सिक्योर। ठीक है, अगला जो आएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 26वां। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला है। तो ये आपका कहाँ स्थापित किया? ये आपका पटना, लखनऊ, कोटा, खंडवा। तो ये कहाँ स्थापित किया? ये आपका मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया गया है पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। तो जो हाइड्रोजन मिलेगा हमको कहाँ से मिलेगा? बायोमास। 2022 वन ओशन समिट, ये क्या है? वन ओशन समिट में समुद्री जो समिट होता है ओशन का, वन ओशन समिट, ये कहाँ आयोजित किया गया? अमेरिका, फ्रांस, जापान या चीन। 2022 का वन ओशन समिट जो किया गया वो फ्रांस में किया गया। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी सरल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी। 14 फरवरी का आपका वैलेंटाइन डे हो जाता है, तो उस दिन तो नहीं मनाएंगे, तो ये आपका मनाया जाता है 13 फरवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29वां। लोकतंत्र सूचकांक जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है 2021, उसमें भारत की रैंक क्या है? 51वीं, 85वीं, 46वीं, 101। तो जो लोकतंत्र सूचकांक है, डेमोक्रेटिक कंट्री का जो सूचकांक है 2021 में, भारत की रैंक क्या है? उसमें भारत की रैंक आपकी 46 है। 101 रैंक किसमें है? हंगर इंडेक्स, भुखमरी इंडेक्स में कितनी है? हंगर में 101, 51। ठीक है, आपका 85 रैंक किसमें? भ्रष्टाचार में, करप्शन में कितनी रैंक है? भ्रष्टाचार, यानी कि भ्रष्ट कंट्री की लिस्ट में भारत 85 पे। ठीक है, हंगर इंडेक्स में आपके कितने? 101। लोकतंत्र सूचकांक में 46। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 में जीवा परियोजना जो पर्यावरण के अनुकूल खेती के लिए की जाती है, किसने शुरू करी? ठीक है, अगला 30वां जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है? इसको 30 फरवरी मत पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। फरवरी 2022 में एक परियोजना चलाई गई, जीवा परियोजना, जो किसके लिए है? पर्यावरण अनुकूल खेती। पर्यावरण के अनुकूल क्या करना? खेती करना, यानी कि ऑर्गेनिक खेती करना। ठीक है, ये परियोजना किसने शुरू की? नाबार्ड ने, कृषि मंत्रालय ने, प्रधानमंत्री ने या पर्यावरण मंत्रालय ने? तो जो एक योजना शुरू की जीवा योजना, ये नाबार्ड ने शुरू की। ठीक है, तो जो अगला है किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा? जो बुलेट ट्रेन आने वाली है, पहली जो बुलेट ट्रेन चल रही है वो कहाँ से कहाँ चल रही है आपकी? वो चल रही है मुंबई से अहमदाबाद तक। ठीक है, वहाँ से चलेगी और इसमें टोटल 12 स्टेशन होंगे। लेकिन जो पहला स्टेशन बनाया जाएगा वो कहाँ बनाया जाएगा? सूरत, मुंबई, अहमदाबाद या थाने। तो जो पहला स्टेशन बन रहा है वो बना आपका सूरत, गुजरात। फरवरी 2022 में किस राज्य में मेघनाम जात्रा त्यौहार, कौन सा त्यौहार? फरवरी 2022 में किस राज्य में मेघनाम जात्रा त्यौहार मनाया गया? तो इसका आयोजन किस में हुआ? बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा या राजस्थान? तो इसका जो आयोजन किया गया वो किया गया तेलंगाना में। ठीक है, मेघनाम जात्रा की प्रसिद्ध जो यात्रा है कहाँ पे? तेलंगाना में। 33वां क्वेश्चन है हाल में ही दक्षिणी ध्रुव यानी कि पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय वंशी महिला कौन थी? जो आपका साउथ पोल है उस पर पहुंचने वाली प्रथम भारतवंशी महिला कौन थी? ठीक है, संतोष यादव, मालाथापूर्णा, काम्या कार्तिकेयन या हरप्रीत चंडी? तो इसका आंसर चौथा नंबर को जाएगा, हरप्रीत चंडी। 34वां क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पटना, दिल्ली, जयपुर, पुडुचेरी? तो जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया वो किया गया पुडुचेरी में। ठीक है, यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में। 35वां क्वेश्चन है आपका जनवरी 2022 में किस देश ने यूरोपीय संघ के अध्यक्षता का पद ग्रहण कर लिया है? तो जो यूरोपियन संघ है उसमें कितने देश हैं? टोटल 27 देश हैं और उसमें क्या
जो यूरोपीय देशों के यूरोपियन यूनियन है, उसका 2022 में जनवरी में ये जो अध्यक्षता वाला पद है वो किस देश के पास गया? वो गया आपके फ्रांस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36वां, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, उससे आप क्या समझते हो? सरकारी व कृषि क्षेत्र का सह-अस्तित्व, सरकारी व निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, निजी व कृषि क्षेत्र का सह-अस्तित्व, अमीर व गरीबी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। तो ये होता है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी, वो होती है सरकारी व निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। मैंने कि दोनों चीज़, सरकारी चीज़ और प्राइवेट चीज़ भी जब फ्लो करती है एक साथ, तो वो इकोनॉमी क्या कहलाती है? आपकी सरकार मिश्रित अर्थव्यवस्था। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI कौन संस्था जारी करती है? मानव विकास रिपोर्ट, UNDP, WHO, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये आपका UNDP कौन जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट आपका करता है UNDP। ठीक है। तो UNDP को बनाया गया था 1965 में। ठीक है। UNDP को नवंबर 1965 में बनाया गया था। और जो इसका मुख्यालय, हेड क्वार्टर है UNDP का, वो आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका क्या है? हेड क्वार्टर। अगला है बृहद अर्थशास्त्र का शब्द, जो अर्थशास्त्र में जो शब्द प्रयोग होता है बृहद अर्थशास्त्र, वो सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? बृहद अर्थशास्त्र शब्द, जो ये शब्द आपका बृहद अर्थशास्त्र, ये सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? रागनेर फ्रिक्स ने, एडम स्मिथ ने, किंग्स ने, या रॉबिन्स ने? तो इसमें सबसे पहले नंबर का हो जाएगा अपना रागनेर फ्रिक्स। अगला है आपका ये इकोनॉमी का एक क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? रोजगार, आय वितरण, मुद्रास्फीति या अपस्फीति? लॉरेंज वक्र, जो आपका लॉरेंज कर्व होता है इकोनॉमी में, वो क्या दर्शाता है? वो आपका दर्शाता है कि आय का वितरण दर्शाता है आपका लॉरेंज कर्व। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना इसके द्वारा की जाती है। जो भारत का राष्ट्रीय आय होती है, नेशनल इनकम में भारत की, उसकी गणना कौन करता है? वित्त आयोग करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, नीति आयोग करता है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत पेपरों में क्या पूछा जा चुका है, इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है। CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी कब? 1951 में, 2 मई को, 2 मई 1951 किसको स्थापना की गई थी? किसकी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की। अगला जो 41वां क्वेश्चन है वो है आपका राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना, जो नाबार्ड है, ठीक है, की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? नाबार्ड की स्थापना नाबार्ड को क्या कहते हैं? नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की थी? ये आपकी की थी 6वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। तो नाबार्ड को बनाया गया था 1882 में। ठीक है, 12 जुलाई 1882 में नाबार्ड को बनाया गया। ठीक है। अगला है मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि को दर्शाता है? पूंजी स्टॉक, अंतिम उत्पाद, मशीनरी, या इनमें से कोई नहीं। जो मूल्यह्रास दर्शाता है वो किसकी हानि को दर्शाता है? वो दर्शाता है आपकी मशीनरी की हानि को। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है? चक्रीय, संरचनात्मक, ऐच्छिक, या कोई नहीं। तो जो बेरोजगारी के स्वरूप है भारत में वो आपका संरचनात्मक। ठीक है। वस्तुओं तथा सेवाओं के सामान्य मूल्य, अगला क्वेश्चन है 44वां, वस्तुओं तथा सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट किसके रूप में की जाती है? अपस्फीति, डिसइंफ्लेक्शन, मुद्रास्फीति और अवसाद, ये आपकी की जाती है अवसाद की। मूल्य में गिरावट किसके द्वारा? वस्तुओं की सेवाओं में अवसाद के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। आंतरिक व्यापार का क्या संबंध है? शेयर मार्केट, ट्रेड सेक्टर, क्रेडिट मार्केट, ये इनमें से कोई नहीं। आंतरिक व्यापार होता है
उसका संबंध किससे है? शेयर मार्केट से, ट्रेड मार्केट से, क्रेडिट मार्केट से, यही में से कोई नहीं। तो जो आंतरिक व्यापार हो इसका संबंध किससे होता है? शेयर मार्केट से। भारतीयों के लिए अगला 46 क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया था? एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका कि भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया था? वो आपका कराया था कनिष्क महान ने। ठीक है, कश्मीर के ऊपर से कहाँ? आपका तिब्बत के लिए। कनिष्क आपके एशिया के अदर भागों और यूरोप के भागों में किसने कराया था? कनिष्क ने। महर्षि पतंजलि किस शासक के समकालीन थे? तो जिन्होंने योग वगैरह को संकलित किया था उनका नाम क्या था? महर्षि पतंजलि। वो किस शासक के समकालीन थे? गोमतीपुत्र सातकर्णी, कनिष्क, पुष्यमित्र शंगु या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो पतंजलि किसके थे? ये 3rd नंबर का आंसर हो जाएगा, पुष्यमित्र शंगु के समकालीन। अगला जो क्वेश्चन है आपका 48वां, वो है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? जो इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति, उसका स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? गुप्त काल, चोल काल, मौर्य काल या राजपूत काल? तो भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग होता है वो किसको कहा जाता है? गुप्त युग के समय को कहा जाता है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग। अगला क्वेश्चन आपका, किस हड़प्पा स्थल संस्कृति स्थल में खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई? जो हड़प्पा का स्थल था जिसमें खुदाई हुई है, तो किस वाले स्थल में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है? लोथल, रोपड़, रंगपुर या ये वो गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर टाइप होना था आपका सुरकोटडा, ये आपको गुजरात में। ठीक है, इसमें चौथे नंबर पर सुरकोटडा में क्या हुई है? अस्थियां प्राप्त हुई किसकी? घोड़े की। जो अगला क्वेश्चन है 50 लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट, कालिदास, नागार्जुन, चाणक्य? तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है किसको? नागार्जुन को, क्योंकि इन्होंने क्या? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और ये किसके दरबार में रहते थे? ये कनिष्क महान के दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते नागार्जुन, इन्हें कहा जाता है भारतीय आइंस्टीन। ठीक है, अभी तक दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने कोई भी तैयारी करनी है, फॉरेस्ट गार्ड की करनी है, पुलिस SI की करनी है, कांस्टेबल की करनी है, पटवारी की करनी है, RO जो आने वाला है UPSC का, ठीक है, या आपको कोई सी भी तैयारी करनी है, DLED तो हमारा कोर्स चल ही रहा है, तो बने रहिए हमारे साथ। और ये GS की जो सीरीज चल रही है सबके लिए क्या है? इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसे हमको क्या सपोर्ट करते रहिए, फिर हम चैनल पे क्या रोज़ ऐसी टेस्ट सीरीज आपको फ्री में डालते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।